डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल 252 में सोल्ड हुआ, मतलब एसपी है उसका 252 और कितने का प्रॉफिट होता है 52 का। पहला स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब सीपी क्या है 200। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट है आपका, अगर डिस्काउंट अलाउड नहीं है, मतलब बिना डिस्काउंट के हम वो आर्टिकल बेचते तो हमें होता 80 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब एसपी क्या है 280। ठीक है, क्योंकि सीपी तो अभी भी सेम रहेगा और प्रॉफिट होता है हमें 80 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 280। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज ऑफर्ड। हाँ, तो इसका मतलब ये एमपी हो गया। अगर डिस्काउंट नहीं है तो यही मार्क प्राइस है, तो एमपी हो गया हमारा 280 और डिस्काउंट हमने कितने का दिया था, एसपी हुआ हमारा 252। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का है 28। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 28/280 इंटू 100, जो आएगा हमारा 10%। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हम हमेशा एमपी पे निकालते हैं। अब क्लियर हुआ। हाँ, क्योंकि हमारा देखो, जब हमने बिना डिस्काउंट के आर्टिकल सोल्ड किया तो वो कितने में सोल्ड हुआ 280 में। जब डिस्काउंट के साथ हमने ये आर्टिकल सोल्ड किया था तो कितने में होता 252 में। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ 28 रुपीज का। ठीक है, फिर डिस्काउंट परसेंट किस में निकालते हैं हम हमेशा एमपी पे, तो वो मैंने इधर निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो 10% आया। अब क्लियर है। और देखो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट से हम कैसे निकालेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में अब क्या गिवन है कि अगर बिना डिस्काउंट के हम वो आर्टिकल सोल्ड कर दे तो हमें होता 40% का प्रॉफिट। अब सीपी क्या है हमारा 200। ठीक है, ये किससे आता है पहले स्टेटमेंट से। पहले स्टेटमेंट से क्या आता है सीपी 200 है और एसपी 252 है। ठीक है, तो अब तो एसपी हो जाएगा 140% ऑफ सीपी, क्योंकि एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी यही होता है ना, सीपी क्या है अपने खुद का 100% और प्रॉफिट क्या है 40% ऑफ सीपी, तो 100 प्लस 40 इक्वल टू 140% ऑफ सीपी। तो अब ये वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी 140 इंटू 200/100, तो ये आ जाएगा 280। इसका मतलब जब हम बिना डिस्काउंट के आर्टिकल सोल्ड करते हैं तो एसपी होता है 280, और अगर बिना डिस्काउंट के हम आर्टिकल बेच रहे हैं तो हमारा एमपी भी यही हो जाएगा 280। तो सेम अब तो वही कंडीशन आ गई, एमपी 280 है, एसपी 252 है, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 10%। सेम वही केस बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 1 और 3 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ये आपका क्वेश्चन। और फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली 20 टाइम्स ऑफ इट्स बेस। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली 20 टाइम्स ऑफ इट्स बेस। और आपका सेकंड स्टेटमेंट है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ इसमें 2 ही स्टेटमेंट है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं।
ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, बोथ, और फिफ्थ है फर्स्ट एंड सेकंड से भी हम नहीं निकाल सकते। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। लिस्ट नहीं है, ट्रायंगल या तो इक्विलेटर है या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि वो पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आइसोलिस होता तो आइसोलिस ट्रायंगल में हाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ये पता नहीं चलता कौन सी हाइट की बात कर रहा है। स्केलन होता तब भी हाइट डिफरेंट आती है। हाइट या तो इक्विलेटरल में सेम रहती है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट सेम तो नहीं होती, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट की बात कर रहा है तो इसका मतलब या तो इसमें से या इसमें से बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए हाइट सेम सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है, तीनों हाइट जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हाँ क्योंकि इसकी साइड इक्वल होती है तो हर एक हाइट इसमें सेम होती है, ठीक है। हाइट क्या होती है पता है, वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल अपोजिट साइड पे, उसे बोलते हैं हम हाइट। चलिए, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ इज 7:4। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट है आपका द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ इज 33,000। उनका रेशियो है 7:4 और डिफरेंस है 33,000, दोनों को मिला के। यस, आपके ऑप्शन बिल्कुल सेम है जो पहले क्वेश्चन में थे, और इसका आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या आएगा, इनकम कितनी आएगी, आंसर क्या आएगा। बिल्कुल ठीक, 77,000। देखो आपको करना क्या था, अगर रेशियो की बने ना, इनके बीच का रेशियो का डिफरेंस निकालो, 3 से इसे डिवाइड करो, 11,000 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, अगर हम रेशियो 7:4 है तो सपोज करो 7x और 4x है, और इनका डिफरेंस क्या आएगा 3x। अब 3x से डिवाइड करेंगे है ना, तो बिल्कुल वो ये आएगा 11,000 अपॉन x, और फिर 7x की इसमें मल्टीप्लाई, तो x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 77,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ द 3 years। What is the total compound interest earned at the end of the 3 years? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन दैट अमाउंट एट द सेम रेट एंड पीरियड इज 4,500। सिंपल इंटरेस्ट earned on that amount at the same rate and period is 4,500. The rate of interest is 10% per annum. अभी थर्ड स्टेटमेंट भी है, compound interest for 3 years is more than the simple interest for that period by 465. The compound interest for 3 years is more than the simple interest for that period by 465.
मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट बाई 465। तो अब आपके ऑप्शन है, क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर्स, इज एक्स एन ऑड नंबर? एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर्स, इज एक्स एन ऑड नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एन ऑड नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय 5। An odd number is obtained when x is divided by 5। और आपका सेकंड स्टेटमेंट है, x प्लस वाई इज एन ऑड नंबर। x प्लस वाई इज एन ऑड नंबर। हाँ, x वाई और z तीनों नहीं, आर इंटीजर्स, सिर्फ इतना डिफरेंट गिवन आपको। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डिफरेंट है। एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर्स, ओके। आपको बताना है एक्स क्या ऑड नंबर है, और पहला स्टेटमेंट है आपका, एन ऑड नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय 5। और आपका सेकंड स्टेटमेंट है, एक्स प्लस वाई इज एन ऑड नंबर। हाँ, एक्स प्लस वाई इज एन ऑड नंबर। आपके पास दो स्टेटमेंट है तो ऑप्शन वही हो गए, ओनली वन, ओनली टू, वन और टू, वन एंड टू, या कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताइए मुझे अच्छी तरह सोच के, जल्दबाजी मत करना। हाँ, तो ये कैसे कंफर्म करोगे कि वाई इवन ही है? ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि वाई इवन ही है। हाँ, आप अगर वाई ये होता कि वाई इवन ही है तो हम बोल सकते थे कि इसी स्टेटमेंट से भी एक्स ओड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाई इवन है। ठीक है, वाई के ऊपर कंडीशन है कि वाई सिर्फ इंटीजर है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट से नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, जब एक्स को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहां पर ओड नंबर मिलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, ओड नंबर। सपोज करते हैं वो ओड नंबर है एक्स, इसका मतलब एक्स क्या है हमारा, सॉरी एक्स मत रखो यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ए। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्या है, 5 इंटू ए, और ए क्या है यहाँ पे, ओड नंबर। जब 5 की ओड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, 5। और जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो ओड नंबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एक्स प्लस वाई इज एन ऑड नंबर। एक्स और वाई इंटीजर है, वाई को मैंने ओड लिया लेकिन एक्स मेरा इवन आ गया, तो अगर एक भी एग्जांपल मिल गया तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, तो हम नहीं बता सकते कि एक्स यहां पे ओड होगा। ठीक है, चलिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, 4। किसने बोला, मतलब बिना स्टेटमेंट के आंसर मिल गया। क्या मैं नहीं हूं, लेकिन स्टूडेंट नहीं हूं। हाँ, हाँ, नहीं, अगर आप चिल्ड्रन हो मैं भी चिल्ड्रन हूं, या तो फिर अगर स्टूडेंट होता तो मान सकते थे यहाँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूं अभी। ठीक है,
देखो स्टूडेंट और टीचर अलग होता है, लेकिन अगर आप चिल्ड्रन हो तो मैं भी चिल्ड्रन हूँ। चलिए ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका 20% चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास हु कैन स्पीक हिंदी। 20% चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास हु कैन स्पीक हिंदी। 44 children can speak language other than Hindi. 44 children can speak language other than Hindi. चलिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। आपका मेंसुरेशन मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन डाटा सफिशिएंसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन से ही है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज x इंचेज। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज x इंचेज। और द साइड ऑफ द स्क्वायर इज y इंचेज। हाँ, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 इंचेज। हाँ, 1 इंच, 1 नहीं, y इंच, मतलब x डायगोनल है x इंचेज और साइड है y इंचेज। तो दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में आपके ऑप्शन वही होते हैं, ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, 1 और 2, 1 एंड 2, या कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज और 2। हम दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्या बताया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा स्क्वायर है। अगर हमें इसका एरिया पता लग जाता है, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पता लग जाता है, तो इसका मतलब इसका सर्कमफ्रेंस भी पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है आर। अगर एरिया पता होगा तो हम आर निकाल पाएंगे, और अगर एरिया पता चल गया तो हम सिर्फ सर्कमफ्रेंस निकाल पाएंगे, जो होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो मतलब अब देखते हैं कि एरिया पता लगता है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल गिवन है, और जो अगर डायगोनल गिवन होता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज डायगोनल। तो इसका मतलब डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता लग चुका है। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज भी हमें पता लग चुका है, क्योंकि बताया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें इसका सर्कमफ्रेंस पता लग गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, और अगर साइड गिवन है तो एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। तो इसका एरिया पता है, इसका मतलब इसका एरिया पता है, इसका मतलब हमें सर्कमफ्रेंस पता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम दोनों स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वेव सर्कल, जैसे जो रिंग की फॉर्म में सर्कल होते हैं, ठीक है, जैसे रिंग की फॉर्म में जो सर्कल होते हैं ना, इनका सेंटर सेम होता है। जैसे यहाँ पे इसका सेंटर है और जिनकी रेडियस डिफरेंट होती है, उसे बोलते हैं हम को सेंटर सर्कल। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, आपका क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ बिगर सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल, मतलब बिगर सर्कल और स्मॉलर सर्कल का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। और आपका सेकंड स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बिगर एंड स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द कॉलेज देयर आर 600 स्टूडेंट्स। In a college there are 600 students who play either hockey or cricket or both. Who play either hockey or cricket or both.
हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू प्ले क्रिकेट ओनली? हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू प्ले क्रिकेट ओनली? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है 47% स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। 47% स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 57% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 4%, देखो 47% हॉकी खेलते हैं, 57% क्रिकेट एंड 4% दोनों गेम खेलते हैं। अभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ है, हाँ ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है आपका 282 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 82 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। चलिए बोथ, ओनली वन, ओनली वन, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट का थोड़ा सा पार्ट है। ये 47% प्ले हॉकी, 53% का, हाँ 7 और 7 14, हाँ 47 प्लस 57 माइनस 4, सेट थ्योरी है ना। ओनली वन ना, किसी को डाउट है ओनली वन कैसे? ठीक है, आप वेन डायग्राम से कर सकते हो या फिर सेट थ्योरी में यूनियन और इंटरसेक्शन, समझते हो वो? दोनों को कंबाइन, देखो दोनों को कंबाइन, अब अगर हम ओनली वन से निकाल पा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आप कोई भी कंबाइन कर लो तो उनसे तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। देखो जैसे 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अगर हम केवल फर्स्ट से निकाल पा रहे हैं तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि फर्स्ट सेकंड, इसका आंसर है ऑल 3, क्योंकि हम केवल फर्स्ट से निकाल पा रहे हो। अगर इसके साथ ये दोनों भी इंक्लूड कर ले तो तब भी तो निकाल पाएंगे तीनों से, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑल 1 2 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें तीनों की जरूरत पड़ रही है, हमें इसकी जरूरत नहीं, ये तो हम बेफालतू में लगा रहे हैं इसके साथ, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ना एक्चुअली ये यही है, यहाँ पे परसेंट में बताया हुआ है और यहाँ पे नंबर में बताया हुआ। देखो 600 का 47% कितना आता है, यही तो आएगा 282, तो ये स्टेटमेंट तो यही है, ठीक है। ऑल 1 2 3 का मतलब होता है कि अगर इनमें से, जैसे अगर किसी का आंसर ऑल है 1 2 3, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट हम हटा दे तो हम क्वेश्चन आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर इसका आंसर बोथ होता तो अगर हम ये स्टेटमेंट हटा दें तो इसका मतलब हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो और आंसर कैसे निकालते हैं, ये है सेट थ्योरी, या तो वेन डायग्राम से ऐसे 47% हॉकी खेलते हैं, 57% क्रिकेट और 4% बोथ, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 43 और ये वैल्यू 53, तो इसका मतलब 53% केवल क्रिकेट खेलते हैं। या तो ऐसे निकाल सकते हो वेन डायग्राम से या फिर सेट, हाँ नहीं मैं उससे निकालना सोच रहा हूँ एक्चुअली, इंटरसेक्शन और यूनियन, हाँ वो तो पता ही है, जैसे ये निकाला है वेन डायग्राम वो तो बिल्कुल इसी तरह पता है। एक सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी क्या होती है, इंटरसेक्शन और यूनियन से निकालना, एक वो मेथड होता है। तो हम क्रिकेट को क्या लिख सकते हैं, C माइनस C इंटरसेक्शन H, तो ये क्या होगा, देखो क्रिकेट में से अगर हम वो माइनस कर दे जो बोथ खेलते हैं, C इंटरसेक्शन H, क्रिकेट इंटरसेक्शन होगी, तो इसका मतलब ये केवल क्या आएगा, हाँ ये केवल आएगा क्रिकेट खेलने वाले। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और वो फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली मैं, आप ध्यान मत दो इस पर,
ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है।